नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी की कितनी टर्म लें मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। तो आपके पास एपी गिवन है और इस एपी में कुछ टर्म्स का सम है, दैट इज योर एस एन। इसको आप क्या ले लेंगे, एस एन ले लेंगे 636। और इस एपी में से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 माइनस 9। तो आंसर आ गया 8। अब आपके पास एस एन है, ए है और डी है, तो आपसे पूछ रहा है कितनी टर्म ली होंगी मैंने इस एपी में से जिनका सम ये आया होगा। तो आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू। तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब वैल्यू पुट कर लो, एस एन की वैल्यू 636 इक्वल में n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब देखो, इस वाली टर्म में भी 2 है और इस वाली टर्म में भी 2 है, दोनों में से 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 9 प्लस यहां बचा n माइनस 1 इंटू में 4। देखिए जरा सही है क्या। अब ये 2 कॉमन क्यों लिया है, अदरवाइज तो इस 2 को इधर तो मल्टीप्लाई करने भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 636 ही रहेगा, है ना। बट मैंने कहा कि यार मल्टीप्लाई करूंगा फिर कॉमन लेके लास्ट में सोल्व करेंगे, पहले ही कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन नहीं आता तो हम नॉर्मली सोल्व करते हैं, इस 2 को इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। ओके, तो ये कॉमन लेना आना चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म्स है, इनमें से कॉमन कैसे लेते हैं। अब ये हो गया 636 इक्वल में n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4। इस 4 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आप लिखेंगे 636 इक्वल में n 9 माइनस 4 5 प्लस 4n। 636 इक्वल में मल्टीप्लाई कर दो अंदर 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हैं, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब भी आपसे सम में नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल में 0। ओके, अब देखो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आराम से समझेंगे। इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव, क्या आ रहा है 4 इंटू 636। अब ये जो बीच वाला नंबर है प्लस का आ रहा है, मतलब इसके 2 फैक्टर किए, बड़ा वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का, तो अब डिफरेंस करने पे +5 आएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ढूंढने वो लगभग लगभग बराबर हो, है ना। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो 4 को 4 रहने दो, इधर 2 का डिवाइड कर दो, 3 2 1 8। अब तो नहीं काम चल रहा और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करोगे इसके अंदर 109। अब तो सर ये कलाकारी खतरनाक हो गई अपनी, 109 आ गया। अब क्या करें सर, काम ही नहीं चला। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ कर दी अपन ने, है ना। 636 में 2 का डिवाइड करने पे काम चल रहा था, 318, अच्छा 218 लिख देना यहाँ पे, 318 आएगा। और 318 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 159। मैंने गड़बड़ तो समझ में आ जाती है फटाफट, 159। अब देखो इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 3 का। देखो ये 4 2 जा 8 2 जा 16 ही बनाना अभी, 4 2 जा 8 2 जा, हाँ 16 तो काम नहीं चलेगा अपना। तो इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 5 और 3 53 आ गया। अब देखो ये नंबर 53 और ये नंबर कितना है, 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 इंटू में 53। चेक करो क्या इन दोनों का डिफरेंस 5 आया है, यस। तो इसका मतलब अपने काम के हैं, ये वाला नंबर प्लस का लेना है और ये वाला नंबर माइनस का लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस, देखो एक काम करते हैं, मैं फटाफट देखो पहले माइनस वाली टर्म लिख लेता हूँ क्योंकि ये बात समझाऊंगा कैसे। -40n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल में 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको आगे लिखूंगा कॉमन नहीं आएगा, फिर मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा 40n के साथ और 636 के साथ, इसलिए मैंने उसको अलग किया है। ओके बेटा जी, ना 4 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है तो बच गया n माइनस 12। यहाँ से 53 कॉमन ले लेंगे। अब मेरे को कैसे पता चला 53 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 636 2 इंटू 388, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 159, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 हो गया। तो यहाँ से 53 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये वाला नंबर बचा, इसलिए मुझे पता चला कि डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया n माइनस 12 इक्वल में 0। ये सब आपको चैप्टर नंबर 2 में समझना था। अगर नहीं समझो तो भाई साहब देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी बस ईमानदारी से कर लो, काम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए।
अब ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं n माइनस 12, तो बच गया आपके पास 4n प्लस 53 इक्वल में 0। आप कहेंगे n माइनस 12 जीरो है या फिर 4n प्लस 53 जीरो है। यहाँ से n की वैल्यू 12 आ रही है और यहाँ से 4n इक्वल माइनस 53 आया और n की वैल्यू आ गई माइनस 53 अपॉन 4। आपने कहा ये वाली वैल्यू तो कंसीडर नहीं कर सकते हम n की, क्यों? क्योंकि n एक नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ n क्या आ गई आपकी? 4 आ गई, सॉरी 12 आ गई। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। भाई देखो डिक्रीजिंग एपी है तो सम जीरो आ सकता है, तो हमसे पूछ रहा है कितनी टर्म लें जिनका सम जीरो आए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बात समझने वाली है, तो यहाँ पे एक स्टार लगा ले। और समझने वाली बात क्या है भाई, देखो इसके आंसर में डिपेंड करेगा कि वो इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखो देखो भाई साहब, कई बार क्या होता है, ये एक एपी ले ली मैंने, क्या लूँ, 10 9 8, नहीं छोटी ले लेते हैं समझाने के लिए बस, 4 3 2 1 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ओके, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक टर्म ले रहा हूं तो सम जीरो आ रहा है। हाँ जी सर, सम जीरो आ रहा है। या फिर ऐसा समझो, जीरो जीरो वाले पे भी अप्लाई होता है और नेगेटिव वाले में अप्लाई होता है। यहां से लेके यहां तक का सम कितना आया? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। फिर मैंने कहा यहां से लेके यहां तक की एपी का सम कितना आया? अगेन 10 ही आएगा क्योंकि जीरो है। तो आप कहोगे सर एन की दो वैल्यू कैसे पॉसिबल है? 10 4 टर्म्स का सम, ये तो 4 टर्म का सम आया है और ये 5 टर्म का सम आया है, ये कैसे पॉसिबल है? ये जीरो की वजह से पॉसिबल है ना। तो ये वाली बात तुम्हें समझनी है कि अगर जब भी सम ऑफ डिक्रीजिंग एपी हो और उसके अंदर सम की बात चल रही है तो एन की वैल्यू 2 आ सकती है। बस कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स में जीरो है कहीं ना कहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है। ओके, तो आपके पास एपी है, इसमें सम ऑफ एन टर्म जीरो है आपके पास, और इस एपी की फर्स्ट टर्म आपकी 27 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 24 माइनस 27 दैट इज माइनस 3। आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, जीरो एन अपॉन 2 2 इंटू 27 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। देखो 2 को जीरो के पास भेज दो तो 0 इंटू 2 हो गया इक्वल में एन 54 हो गया माइनस 3n प्लस 3 हो गया, है ना, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस n को भी जीरो के पास भेज दो तो 0 अपॉन n जीरो ही होगा। अरे हाँ ना भाई, n मल्टीप्लाई में इधर आके जीरो के पास डिवाइड में जाएगा, जीरो हो गया इक्वल में 54 प्लस 3 57 माइनस 3n। अब 3n इधर ले आए इक्वल में 57, वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी? 57 अपॉन 3। बताइए जरा n की वैल्यू क्या आ रही है? 19 आ रही है। वेरी गुड, 19 आएगी। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट कि 19 टर्म्स का सम कितना आ रहा है भाई? 19 टर्म्स का सम। देखो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं, मेरे को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखा 0 इक्वल एन इंटू, और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 57 माइनस 3n। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए ना, तो आप कह सकते हैं n जीरो है या फिर 57 माइनस 3n जीरो है। थोड़ी डीपली बातें समझा रहा हूँ, तो n जीरो तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीरो टर्म्स का सम जीरो कैसे हो सकता है ना। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको सोल्व करके n की वैल्यू क्या निकाली? 19 निकाली। तो ये भी थोड़ा समझने वाली पॉइंट था, और इसको समझने की कोशिश करना कि जब प्रोडक्ट में डायरेक्ट जीरो के पास भेज तो दिया था अपन ने, बट क्या ये जरूरी है भाई? अपन ने यहाँ से n की वैल्यू, n को डिवाइड में भेज दिया, क्यों भेज दिया ऐसे ही? भाई प्रोडक्ट जीरो है तो आप n की वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट करो, तो हमने कहा वो कंसीडर नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये रही वो बात, तो इसको स्टार लगा लो, इसको भी लगाओ, लास्ट वाले को भी लगाओ। इसको स्टार क्यों लगाया? इस जीरो की वजह से लगाया मैंने कि सम जीरो आने का क्या रीजन है, और यहाँ पे सम 180 आ रहा है, ये भी रीजन है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल समझाया था ना। तो आपने कहा देखो सम ऑफ एन टर्म्स कितना दे रखा है? 180 दे रखा है, और ए की वैल्यू 45, डी की वैल्यू 39 माइनस 45 दैट इज माइनस 6। ओके, क्लियर है यहां तक?
अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर ना, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, दैट इज -6। अब देखो नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, मैंने तो वैल्यू रख दी। वाह अनूप सर वाह। ये लो भाई, अब वैल्यू पुट कर लो। 180 इक्वल में एन अपॉन टू, 2 × 45 प्लस एन माइनस वन इंटू में -6। आगे देखो इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, कॉमन ले लेता हूं मैं। तो आप लिखेंगे 180 इक्वल एन अपॉन टू, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 45 प्लस यहाँ बचा एन माइनस वन इंटू में -3। मल्टीप्लाई में कॉमन ले सकते हैं, दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो एक में से कॉमन ले सकते हो आप। अब इस 2 से 2 कैंसिल, 180 इक्वल में एन इंटू में 45 माइनस 3n प्लस 3। मल्टीप्लाई देखो माइनस साइन है और उसको थोड़ा ध्यान रखा करो। तो ये हो गया 180 इक्वल में n इंटू 48 माइनस 3n। मल्टीप्लाई करो n का अंदर, तो n इंटू 48n माइनस 3n स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 3n स्क्वायर को उधर लेके जाना पड़ेगा, 40n को भी उधर। तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस का माइनस का 48n और प्लस का 180 इक्वल में 0। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है ना, सिंप्लीफाई तो हमने पहले ही कर लिया था। अब देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत की है क्या अपन ने? अरे इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ है ये देखना पड़ेगा। एक बार गड़बड़ हो गई कुछ। बेटा जी गड़बड़ कुछ नहीं हुई, बस इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। मैंने कहा बड़ी इक्वेशन लग रही है, तो इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, तो 3 कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इक्वल में 0। अब देखो कैलकुलेशन ईजी हो गई, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। प्रोडक्ट आपका आ रहा है पॉजिटिव 1 × 60, और इसके 2 फैक्टर करने हैं और वो नेगेटिव लेके आना है। मतलब इसके प्रोडक्ट जब भी पॉजिटिव आता है और बीच में तुम्हें नेगेटिव चाहिए, तो दोनों नंबर कैसे लेने होते हैं? नेगेटिव लेने होते हैं, आई थिंक पता है। तो इसके फैक्टर करते हैं भाई, और 2 का डिवाइड किया 30 आया, काम नहीं चला। 2 × 2 × 15 आ गया, 2 2 जा 4 और 15 काम नहीं चला। 3 का डिवाइड और करो भाई इसमें, इंटू 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, काम चल गया। ठीक है, लिखो तो इसके नीचे ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 10n, पीछे लिख लो 10n, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड है भाई, कैसे भी लिख सकते हो। 6n माइनस 10n प्लस 60 इक्वल में 0। n कॉमन ले लो तो n माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 10 कॉमन लोगे तो n माइनस 6 आएगा इक्वल में 0। आई थिंक तुम्हें इतना मान के चलता हूँ कि तुम्हें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो आता ही है ना। प्रैक्टिस की है ना तुम लोगों ने, पक्का किया है क्या? चलो अब देखो n माइनस 6 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा n माइनस 10 इक्वल में 0। तो आप कहेंगे n माइनस 6 0 है या फिर n माइनस 10 0 है। अब यहाँ पे स्टार क्यों लगवाया वो भी समझते हुए चलना। n माइनस 10 क्या है? 0। नाउ n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब सर इसके आंसर 2 कैसे आए ये समझाओ। मैंने कहा देख भाई आराम से समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक एपी लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, ओके। और सम क्या लाना है? 0 लाना है। मैंने लिखा 10 7, 3 का डिफरेंस ले रहा हूं 4 1, और 1 में से -3 करेंगे तो -2 -5 -8। सम 0 आना चाहिए ना? हाँ या ना बोलो भाई। हाँ सर सम 0 तो आना चाहिए। तो इसके लिए एक बार एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, मुझे सोच लेता हूं मैं। हाँ तो बेटा जी क्वेश्चन ये सोचा गया है कि इस एपी को तो हटाओ, क्योंकि उसमें सेम कॉमन टर्म का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने एक एपी ली 10 8 6 4 0 और -2 -4 -6 -8, है ना। एक काम करते हैं यहाँ तक ही ले लेते हैं, चलो, है ना। आगे एपी चल रही है आपकी। अब मुझे सम करना है, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टर्म्स लेता हूँ, कितनी टर्म्स लेता हूँ? 3 टर्म्स। इनका सम कितना आ रहा है? और 6 + 8 14 और 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की एपी का सम किया, कितनी टर्म लिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 टर्म लिए, और यहाँ पे कितनी टर्म ली थी? 3 टर्म।
तो 3 टर्म का सम 24। अगर मैं यहाँ पे 7 टर्म लेता हूँ तो इनका सम करता हूँ तो देखो, अच्छा यहाँ पे 2 लिखना भूल गया क्या? अरे रुको भाई, रुको रुको रुको, आराम से, जल्दबाजी नहीं करने का, आराम से। 2 0 -2 -4 -6, ओके, ये चल रहा है, और 6 को भी हटा दो, 4 तक ही काम चला लेंगे अपन। अब देखो समझने वाली बात, अगर तुम यहां से लेके यहां तक टर्म्स लेते हो, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ रही है। इनका सम कितना आएगा सोच के देखो दिमाग में। तो आपने कहा सर देखो -2 + 2 कैंसिल, 4 + 4 कैंसिल, तो अगेन 24 आ गया। तो ये वाली कंडीशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इसी के कारण ये आ रहा है। अब आप कहोगे सर ये समझाओ कैसे, एक्सप्लेन द डबल आंसर, समझाने के लिए क्या है उसने। मैंने कहा देखो एक एग्जांपल से मैंने तुम्हें समझाया, और इस क्वेश्चन को कैसे समझाना है वो देखो। आपको पता चला कि सर दिक्कत ये है कि हमारी 6 टर्म्स का सम, भाई n की वैल्यू 6 ले रहे हैं, सम कितना आ रहा है? 180, ये तो कह रहा है क्वेश्चन। हाँ जी सर, ठीक है। मैंने कहा जब आप n की वैल्यू 10 ले रहे हो तो सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। आपको ये समझाना है क्यों आ रहा है। तो आपने यहां से 10 टर्म्स लिए ना, इसका सम निकालना पड़ेगा क्योंकि 6 के बाद की दिक्कत आ रही है। तो A7 निकालो, A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 6D। अरे यार ये तो निकालना था ना, AN का फॉर्मूला लगाया। तो 7th टर्म के लिए A की वैल्यू 45 है, प्लस 6 × -6, तो ये हो गया बेटा जी 45 - 36 इक्वल में 9। अब एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर आपको कैसे पता चला 7th टर्म निकालनी थी। हाँ ये बात तो बड़ी खतरनाक है ना। देखो आपको ये पता है कि 6 टर्म्स तक का सम कितना आ रहा है? 180। तो उसके बाद वाली टर्म्स में ऐसा क्या लोचा है कि हमने 4 टर्म और ले ली तो भी सम क्या आ गया? 180। तो हमें इन नेक्स्ट 4 टर्म 6 से लेकर 10 तक की टर्म को ढूंढना है। अब आप A8 ढूंढो, तो A8 क्या होगा? A7 + D लिख दो डायरेक्ट ही, तो 9 + -6, तो ये हो गया 9 - 6 3 आ गया। A9 9th टर्म क्या हो जाएगी आपकी? A8 + D, तो आप लिखेंगे A8 हमारी 3 है, प्लस -6, तो ये हो गया 3 - 6 दैट इज -3। फिर A10 निकाला, A10 क्या हो जाएगा? A9 + D, तो A9 क्या है? -3 प्लस -6, तो आपने कहा ये हो गया -3 - 6 इक्वल में -9। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि सम ऑफ 7th टर्म प्लस 8th टर्म प्लस 9th टर्म प्लस 10th टर्म इज 0। देखो जरा ध्यान से, इन चारों टर्म्स का सम करो, क्या 0 आ रहा है? इसी वजह से 6 यहाँ पे 1st टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th 5 6 यहां तक का आपका सम कितना आया बेटा जी? 180। अब इसके बाद में जो 7th टर्म है, 8th टर्म है, 9th टर्म और 10th टर्म है, इन चारों का सम है 0। तो अगर आप यहां से 6 टर्म लो या फिर 10 टर्म लो, दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। क्या रीजन समझ में आया? अरे हाँ ये है इसके अंदर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगाना है और इसको दोबारा पढ़ना है, समझने वाली बात ज्यादा है इसके अंदर। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैं यही बात तुम्हें समझाना चाह रहा था, बट उसमें मैंने तुम्हें 0 का कॉन्सेप्ट समझाया था ओनली, है ना। यहाँ पे तुम्हें सारी बातें समझा दी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसलिए मैंने वीडियो को सेपरेट किया था कि यार आराम से समझाया जाएगा इनको, है ना। नहीं मुझे लगता है यार वीडियो बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इसके लिए हमें एपी निकालनी पड़ेगी। हाँ जी सर, तो मैंने कहा पहला मल्टीपल 8 का 8, सेकेंड मल्टीपल 16, थर्ड मल्टीपल 24, ऐसे मुझे 15th मल्टीपल चाहिए। तो 15th मल्टीपल को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा क्या? हाँ जी सर, 15 8 जा 120, तो ये इसका 15th मल्टीपल आ गया। और हमें यहां से लेके यहां तक सम निकालना है। हमने कहा इट इज एन एपी जिसका ए क्या है? 8 है, और कॉमन डिफरेंस 8 रहेगा, और A15 कितना है इसके पास? 120, है ना। नाउ एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15 है। तो एस एन का फॉर्मूला छोटे वाला लगाओगे कि बड़े वाला? छोटे वाला ही लगा लेते हैं, दैट इज A + AN। जब हमें लास्ट टर्म पता है जहां तक हमें सम करना है, तो वही डी का क्यों वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करें। लगाओ भाई, S15 हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 8 + 120, तो ये हो गया 15/2 इंटू में 128, 2 से कैंसिल किया 64 आया, तो आंसर आ गया 15 × 64 दैट इज 960। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम कितना आ रहा है?
960। इजी लगा? अरे कल वाले मतलब प्रीवियस वाले वीडियो को देखा होगा ना आप लोगों ने, तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए फिर सेकंड पार्ट, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्या है भाई साहब? डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट करने पड़ेंगे। तो मैं इसका डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ, दो तो चाहिए ही कम से कम, है ना। देखो ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, 40 पॉजिटिव, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे 40 इंटीजर ढूंढने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जीरो आएगा क्या? नहीं सर, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो क्या नहीं है? हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, जीरो कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। 1 2 3 से लेकर इंटीजर है आपके पास, बट इनमें से पहले 40 ही लेने हैं, 40 लेने हैं जो क्या है 3 से डिवाइड हो रहे हो। तो मैंने कहा देखो यहाँ 3 से पहले तो 3 डिवाइड होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, और ऐसे चलता जाएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या आपको पता है इसका 40th मल्टीपल क्या डिविजिबल नंबर कौन सा होगा? नहीं सर, ये तो ढूंढना मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो थर्ड है, फोर्थ। हाँ सर, मिल गया। मैंने कहा कैसे मिला बताओ? मल्टीप्लाई करके ढूंढ लेंगे सर। मैंने कहा वाह, खतरनाक हो, वेरी गुड। तो आपने कहा इसका 40th मल्टीपल हो गया 120। ओके, तो ये एक एपी है, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू क्या है 3 है, और 40th टर्म क्या है इसकी 120। समझ में आ रहा है ना? डिविजिबल हो चाहे मल्टीपल, बात एक ही है। हाँ ठीक है, समझना पड़ेगा। अब ये नहीं पता तो समझ लो, इसको याद रखो कि मल्टीपल और डिविजिबल बात एक ही होती है, थोड़ी थोड़ी मिला के। और हमसे डिविजिबल पूछ रहा था, तो हमने कहा 40th डिविजिबल। मैंने कहा फर्स्ट मल्टीपल 3, सेकेंड मल्टीपल 3 इंटू 2, थर्ड मल्टीपल 3 इंटू 3, तो 40th मल्टीपल क्या होगा 40 इंटू 3। नाउ एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? n/2 a प्लस ए एन। वैल्यू पुट करके सोल्व करके देखो जरा। देखो चाहे तुम कंजूसी कर लो, मत सोल्व करो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, बट तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, सोल्व कर लिया करो। S40 लिखोगे इक्वल में बेटा जी 40/2 आएगा। यहाँ लिखोगे 3 प्लस 120, 20 टाइम कैंसिल हो गया, इंटू 123, मल्टीप्लाई कर लो। 0 3 2 6, 2 2 4, 2 2 2 1 2। तो सम ऑफ 40, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 का सम कितना आ गया? 2460। बी पार्ट देखो, तो पहला मल्टीपल 5 होगा, सेकंड मल्टीपल 10 होगा, थर्ड मल्टीपल 15 होगा, 40th मल्टीपल कौन होगा भाई? 200। आई थिंक बात समझ में आ रही है? ओके, शाबाश, समझ में आ गया। तो मैंने कहा इस एपी में ए कितना है? 5, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 ही होगा, और 40th टर्म क्या है तुम्हारी? 200। सम निकाल लो, सम ऑफ 40 टर्म्स इज 40/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। यही फॉर्मूला लगाया भाई। ओके, दैट इज 20 इंटू 205, 5 1 सॉरी 2 2 4, 5 2 10, तो ये आएगा 410, और साथ में 0, 4100। ओके, नेक्स्ट देखिए सी पार्ट इसका। सी पार्ट में कह रहा है आपको कि एपी बनाओ, तो मैंने कहा 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और 40th मल्टीपल 240। डिविजिबल ढूंढ रहा है, मल्टीपल है ना। तो आपने कहा ए की वैल्यू 6 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी 6 मिलेगी, क्योंकि डिविजिबल या मल्टीपल में वही नंबर होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और 40th टर्म क्या है इसकी? 240। सम ऑफ एन टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 a प्लस ए एन। बड़े वाला लगाना चाहता हूँ सर मैं, लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 प्लस 240, और ये सम हो जाएगा सम ऑफ 40 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय, है ना। तो ये हो गया बेटा जी आपका 20 इंटू में 246, मल्टीप्लाई कर लो भाई 20 को 246 से, 4920। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, ऑल 3 डिजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13। सर ये तो आपको नहीं लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, तुम्हें लग सकता है। सर दिक्कत कर रहा है सर। मैंने कहा एक बार पढ़ो दोबारा क्वेश्चन को। देख पढ़ना है भाई बेटा, पढ़ना है, समझना है, घबराना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। तो भाई साहब पढ़ोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा भला हो, भगवान करे, है ना। तो
क्या कह रहा है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो आपने कहा देखो सर 3 डिजिट पहला नेचुरल नंबर है 100, फिर 101 है, 102 है, और ऐसे हम चलते गए चलते गए चलते गए तो पहुंच गए 999 पे। अब इसमें से वही नेचुरल नंबर लेने हैं जो 13 से डिविजिबल है। मैंने कहा भाई 100 में 13 का डिवाइड कर लो। अब सर सीधा तो नहीं जा रहा। मैंने कहा यार ये बात भी सही है तुम्हारी, 13 की टेबल आती है तुम्हारे। तो आपने कहा सर 13 सेवन जा कर लो सर, 13 8 जा तो 104 होता है, और 13 सेवन जा कितना हो जाएगा 91। तो इसमें से 91 माइनस करते हैं, 13 सेवन जा माइनस किया और 9 आ गया। आपने कहा सर देखो इसमें 9 ज्यादा है, होना यहाँ पे 9 की जगह 13 चाहिए था। तो मैंने कहा इसमें +4 की कमी चल रही है। हाँ या ना बोलो भाई, 9 रिमाइंडर आया है, 13 आता तो 0 बन जाता ना रिमाइंडर। हाँ 13 की 9 ज्यादा है, माइनस करोगे तो 13 100 में से 9 माइनस करोगे 91 आता है। तो आपने कहा माइनस तो नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं। तो हमने कहा 9 ही है इसमें, तो 13 होना चाहिए, तो 4 प्लस कर दो। तो आपने कहा पहला नंबर आ गया 104, फिर कौन आएगा 117, फिर कौन आएगा 130। अब आपने कहा सर कहां तक लेना है, मैंने कहा 999 से, या तो 999 आपका 13 का डिविजिबल हो या फिर कोई और हो। तो आपने कहा देखिए सर 999 में 13 का डिवाइड कर लेते हैं, 13 7 जा 91, माइनस किया 8 आया 9। अब बताइए जरा सर, अभी डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 13 6 जा कितना होता है 78, और 13 7 जा 91, तो 13 6 जा ले लो। अरे हाय ना बोलो भाई, बोला करो यार तुम, कुछ तो बोला करो। 78, तो माइनस किया तो आंसर आ गया 18, नहीं नहीं 11। तो आपने कहा सर इसमें 11 है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना है तो इस नंबर में से 11 माइनस करेंगे। तो 999 में से भाई प्लस तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लस करते ही तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। वैसे तो +2 करते ही 999 के आगे एक नंबर है जिसमें 999 में +2 करते ही एक नंबर मिलेगा जो 13 का डिविजिबल होगा। हमने कहा +2 तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 11 हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर दो इसमें से 11, तो नंबर बन गया 988। तो ये रहा लास्ट नंबर 988। ओके, अब ये सारी कलाकारी तुम्हें समझनी है। ये ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 13 से डिविजिबल। ओके, ये बात मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी तुम्हें समझाई। अब करना क्या है सर, मैंने कहा देख भाई इसमें या तो आप nth टर्म निकालो और नंबर ऑफ टर्म निकालो, तो SN का फॉर्मूला लगाओ, या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हो। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ ये ढूंढता हूँ कौन से नंबर की टर्म है, a + n - 1 × d। तो आपने कहा a की वैल्यू तो 104 है और d की वैल्यू 13 है। ओके, तो आपने कहा लेट दिस इज योर nth टर्म, तो 988 इक्वल में 104 प्लस n - 1 × में 13। 988 में से 104 माइनस कर लेते हैं। सर ये करना जरूरी है क्या, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है भाई, तो डायरेक्ट लंबे वाला बड़े वाला सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं तो बस कलाकारी कर रहा हूँ। वैसे 104 माइनस करेंगे तो 884 आएगा, और उसमें हम 13 का डिवाइड करेंगे, इक्वल में n - 1 आएगा। तो इसमें आप 13 का डिवाइड करते हैं बेटा जी, तो 68 आता है। तो 68 इक्वल में n - 1, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 68 + 1 दैट इज 69। तो ये आपको पता चल गई 69 टर्म है, तो a 69 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 999 सर ये n निकालना मुझे ऐसे कैसे लग रहा है कंपलसरी था। मैंने कहा यस, आप समझ में आया ना क्यों कंपलसरी था, क्योंकि सर नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं होंगी तब तक सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। वाओ, तो अब आप SN का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है n/2 2a + n - 1 × में d, वैल्यू पुट कर लो। तो S69 इज 69/2 ब्रैकेट में 2 × 104 प्लस 69 - 1 × में 13। सर यहाँ पे तो कॉमन नहीं आ रहा, मैंने कहा रुको अभी बताता हूँ कॉमन नहीं आ रहा क्या। 69/2 ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 2 × 104 ही लिख रहा हूँ इसको, प्लस 68 × में 13। अब दिखा 2 कॉमन, हाँ जी सर। तो मैंने कहा 69/2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 104 प्लस यहाँ बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें तो नहीं है, तो ये हो गया 34 × में 13। ओके, अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 69
इंटू में 104 प्लस 34 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 442 आएगा। कितना आएगा? 442। अब इस लाइन को सोल्व करना है, मतलब 69 इंटू में 104 और 442 को प्लस करना पड़ेगा भाई, तो आंसर आ गया 546। और 69 को 546 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 37,674। तो सम ऑफ 69 टर्म्स कितना आ गया आपका? 37,674। अब आपको देखो मेंटली ये बात समझ में आ रही है कि हमने ये एन क्यों निकाला, क्योंकि हम डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एन की वैल्यू नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। और ये हमें बता रहा है कि यहां तक की टर्म लेनी है, तो ये वाली टर्म ढूंढनी है अपने को, कौन से नंबर की टर्म। ओके, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, डिविजिबल हो मल्टीपल हो, बात एक ही है क्या? हाँ सर बात तो एक ही है। मैंने कहा लगाओ तो फिर। तो आपने कहा देखो नेचुरल नंबर है 100, 101, 102, 103 से लेकर 999 तक। तो सबसे पहले हम 100 में 11 का डिवाइड करेंगे, तो 9 टाइम जाएगा 99 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा यार देख, अगर मैं इसमें से 1 कम कर दूं तो 99 बन जाएगा 100, बट मैं पीछे तो जा ही नहीं सकता, आगे जाना है, तो इसको 11 बनाने के लिए +10 करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 100 में भी क्या करना पड़ेगा? +10। तो पहला नंबर तो मिल गया मेरे को 110, आई थिंक आपको पता भी होगा ये। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अरे 110 में 11 ऐड कर लो, हाँ है ना? हाँ जी सर। तो मैंने कहा 121 हो गया। फिर उसके आगे कौन मिलेगा? सर 121 में अगेन 11 ऐड कर लेंगे, 132 मिल जाएगा। ऐसे चलते जा रहे हैं। ये 999 तो 3 से 11 से डिविजिबल नहीं है, मल्टीपल नहीं है इसका, तो इसमें भी डिवाइड करके चेक करते हैं। 9 टाइम डिवाइड किया 99 आया, माइनस 09। सर डिवाइड नहीं जा रहा, मैंने कहा 0 टाइम तो करना ही पड़ेगा, 0 टाइम 09, सॉरी 0 टाइम डिवाइड करना ही पड़ता है, रिमाइंडर नहीं है, ऊपर से डिजिट लेके आए हो, तो 9 आ गया नीचे। अब इसमें से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आप लिखोगे 999 में से 9 माइनस कर लेते हैं बेटा, तो आ गया आपका 990। प्लस क्यों नहीं किया, आई थिंक समझ में आ रहा है तुम्हारे को? तो ये हो गया बेटा जी 990। ये नंबर्स हैं 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स जो 11 के मल्टीपल है। अब हमें अगेन 90 कौन सी टर्म है ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर तो हम सम नहीं कर सकते हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने कहा ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे a की वैल्यू तो 110 है और d की वैल्यू 11 है, ये तो समझ में आ रही है। वैल्यू पुट करो, 990 इक्वल में 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 11। 110 इधर माइनस कर दो, 990 माइनस 110 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू में 11। देखो 990 में से 110 माइनस करोगे 880 आएगा, और उसमें 11 का डिवाइड होगा, इक्वल में n माइनस 1। तो आप बोलेंगे n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 80, और n की वैल्यू आ गई 80 प्लस 1, दैट इज 81। n आ गया आपके पास, a आपके पास आई, d आपके पास आई, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो बड़े वाला। हाँ तुम ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सर मैं छोटे वाला लगाना चाहूँ, मैंने कहा लगा ले भाई तेरी मर्जी है। तो S81 इज 81 अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू 110 प्लस 81 माइनस 1 इंटू में 11। अगेन 2 यहाँ पे तो है, इसके पास नहीं है, बट सोल्व करने पे आ जाएगा, तो लिखा लो 81 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 110 प्लस 80 इंटू में 11। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 81 अपॉन 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 110 प्लस यहाँ बचेगा 40 इंटू में 11। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बच गया 81 इंटू में 110 प्लस 440। तो ये हो गया भाई आपका 81 इंटू 550। हाँ हाँ, 81 को 550 से मल्टीप्लाई करना है, 81 मल्टीप्लाई बाय 550, दैट इज
44,550 सम ऑफ 81 टर्म्स। और ये कौन सी 81 टर्म्स हैं? ये वो 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 11 के मल्टीपल हैं। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 आपको, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखिए एंड लास्ट पार्ट नंबर 5। आई थिंक 5 पार्ट्स ही, 6 थोड़ी ना है, नहीं 5 ही है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ठीक है, चलो 5th पार्ट। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आपने कहा पहला मल्टीपल 3 है, दूसरा मल्टीपल 6 है, तीसरा मल्टीपल 9 है और 8th मल्टीपल क्या है? 24 है। इनका सम निकालना है। तो ये आपकी 8th टर्म है। तो आपने कहा A8 पता है मुझे 24, A की वैल्यू पता है 3, D की वैल्यू पता है 3 और N की वैल्यू पता है 8। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A + An। वो प्रीवियस में भी लगा सकते थे। तो S8 क्या हो जाएगा आपका? 8/2 इंटू में 3 + 24, 4, 8/2 4 होता है इंटू 27। ओके, 4 इंटू 27 कर सकते हो आप, 108। तो सम ऑफ 8 टर्म्स आ गया ये तो। और ये कौन सी 8 टर्म्स है? फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 है जिनका सम कितना होता है? 108। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है बेटा जी। और उम्मीद कर रहा हूं तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के सारे पार्ट समझ में आए हैं। जो बातें मैंने समझाई है उनकी आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा जी।